श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। 18वें अध्याय तक हमने पढ़ा था। ब्राह्मण का जो संशय था, ब्राह्मण को भाग्य में क्या लिखा हुआ था, भाग्य के लिखे हुए को भी भगवान ने बदल दिया। बदल के भी उसमें कुछ न कुछ संशय रख दिए और फिर पुनः भक्ति और पुरुषोत्तम मास में तप करने से पुनः भाग्य बदल गया। अब जो ब्राह्मण का संशय है वो 19वें अध्याय में क्या कहा गया है वो हम पढ़ते हैं। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले, द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और नहीं कर सकता कोई, किंतु तुम यह नहीं जानते थे मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया। हे तपोनिधे, इस मास में एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर उपवास किया। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके थे, तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हो गया। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस बार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह जन्म जन्म दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार कहकर हे मुनि जी, श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान बैकुंठ को चले गए। भगवान ने कहा, जब ब्राह्मण ने पूछा कि मेरा कौन सा ऐसा पुण्य था, ऐसा क्या था जो पहले आपने भाग्य में कुछ कहा और फिर दिया कुछ और, तो भगवान ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में जो तुमने महीने भर उपवास किया, 3 समय स्नान किया और वो भी पवित्र आकाश के ही जल से, और जो तुमने नियम पालन किया उससे पुनः तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो गया। और ब्राह्मण ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र को भी जीवन मिल गया। सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित वो बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र उनका जीवित हो गया। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ, यही मेरा धर्म सफल हुआ, तथा इसी से मेरा पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह सभी उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगे। यह सब पुरुषोत्तम मास की कृपा रही। पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से, पुरुषोत्तम मास का उपवास करने से, पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो गए, तथा सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास में नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष के बाद परम लोक को गया। पत्नी सहित वहां सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ धनवा हुए हो, एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने तुमको सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे शुक पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया था, वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ में गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के
पिता होने के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचार किया कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में, हे राजन, तुम्हें उपदेश किया गया। हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार परम यशस्वी महान महाराज दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले गए, तब पुण्यात्मा राजा बोले, पुरुषोत्तम मास की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 19वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ और 20वें अध्याय में हम देखेंगे कि आगे राजा ने क्या किया। श्री कृष्ण भगवान की